प्यारे बच्चों, पिछली जो प्रीवियस क्लास में अपन ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, यानी अपन पढ़ क्या रहे, सेल में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, यानी चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल। जैसे ये मैंने कोई एक सेल बना दी, ठीक है, तो इसके ऊपर एक तो मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर मैंने उसके ऊपर बताया था सेल वॉल, और जो केवल प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज की यूनिट है और सेलुलोज का डायरेक्शन ह्यूमन बीइंग में नहीं होता। ये रीजन, यानी सेल वॉल ये तो हो गया। उसके बाद अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को भी अपन ने थोड़ा सा पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस एक डबल लेयर बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ब्रेन ऑफ सेल है, सेल का ब्रेन है। और क्या बताया था, ये जो है डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस क्रोमेटिन नेट होता है, और अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और सेल के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो आगे अपन इसको पढ़ेंगे। तो अभी न्यूक्लियस को कल कंप्लीट नहीं किया था, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए और बताते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है वो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर क्रोमेटिन नेट होते हैं, क्रोमोसोम का गुच्छा होता है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम कंटेन जीन, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स। और जीन्स आपने पढ़ा होगा, हेरिडिटी कैरेक्टर। जैसे मेरी शक्ल मेरे मम्मी पापा से मिलती है, या आपकी शक्ल आपके मम्मी पापा से मिलती है, तो ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है, यानी हेरिडिटी कैरेक्टर। आपको दूर से ही पहचान जाएगी। आप जैसे कभी ननिहाल जाते हो तो आपके जो आस पड़ोस वो कहते हैं अच्छा उनकी लड़के हो क्या, उन्होंने कैसे पता किया, हेरिडिटी कैरेक्टर, यानी वो जीन्स। तो जो जीन्स कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर मिलते हैं। तो जीन्स, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम कंटेन जीन्स। जीन्स आर द सेंटर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है वो जीन के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब जैसे इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इट रेगुलेट द सेल साइकिल। सेल साइकिल को भी पूरा, जो सेल साइकिल से मतलब क्या है, सेल साइकिल में आप पढ़ोगे एस फेज, ये भी अभी इस मतलब अभी क्या है, कोरोना की वजह से ये सिलेबस पे टॉपिक हटा दिया, बाकी इसमें आप पढ़ोगे माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस में भी पढ़ोगे बहुत सारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर उसमें भी पढ़ोगे आप सिंथेसिस, और मतलब बहुत सारी बातें थी जो हटा दिए। यानी ये शायद सेल का साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये उस साइकिल को रेगुलेट करता है कौन, न्यूक्लियस। आगे, न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जीन्स मिलेंगे, ठीक है, विच कंट्रोल द हेरिडिटी कैरेक्टर, जो हेरिडिटी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एंड ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग, और उन कैरेक्टर को अपनी ऑफस्प्रिंग को में ट्रांसफर किया जाता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, यानी उनकी संतानों में कैरेक्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हो गया अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले अपन ने क्या पढ़ा, सेल के बारे में सबसे पहले पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अपन ने पढ़ा सेल वॉल, जो कि केवल प्लांट सेल में मिलती है। उसके बाद पढ़ा न्यूक्लियस, जो दोनों में मिलता है। अब देखो ये कुछ टर्म दे रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। एक वर्ड दे रखा है डिफ्यूजन, तो ये शायद मैंने पहले भी केमिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक थे उसमें भी डिस्कस किया था। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफर होना है, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, आपको याद हो तो, मैंने अगर यहाँ इस कॉर्नर में परफ्यूम छिड़को तो यहाँ उसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर उसका मूवमेंट होगा। यानी जो परफ्यूम के जो पार्टिकल है वो हायर कंसंट्रेशन से काम हो रहे लोअर कंसंट्रेशन, यानी कॉर्नर में भी बैठा है तो उसको भी परफ्यूम की स्मेल आ जाएगी। तो ये किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का। समझ में आ रहा है। देखो इसमें क्या लिखा है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। देखो एक वर्ड लिखा है स्पॉन्टेनियस,
तो आप इसमें पढ़ोगे बड़ी क्लासों में, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होने वाला, नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपना आप नहीं होता, एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ती है, यानी बाहर से कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, यानी सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो हायर रीजन कंसंट्रेशन से लोअर रीजन कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा। जैसे मैंने अभी परफ्यूम का एग्जांपल दिया, इसको ही डिफ्यूजन कहते हैं। सम substance like CO2 and O2 can be moved across the cell membrane by the process of diffusion, यानी O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो भी डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे तो लंग्स में एल्वोलाई और उसके बीच में भी डिफ्यूजन चलता है। और क्या लिखा है, थ्रू दिस प्रोसेस सेल आल्सो ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी इसके द्वारा क्या है, न्यूट्रिशन जो एनवायरनमेंट से भी ऑब्टेन किए जाते हैं। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास को इसको कंटिन्यू करेंगे।